ओके, तो चलो आज हम लोग पढ़ते हैं फिर से ट्रिगोनोमेट्री फॉर मल्टीपल एंगल। आज हम इसका लास्ट क्लास करेंगे। तो लास्ट क्लास हम लोग ट्रिगोनोमेट्री फॉर मल्टीपल एंगल में ट्रिपल एंगल वाला फॉर्मूला पढ़े थे। 3 फॉर्मूला उसका मिल करके हम लोग यूज कर रहे थे। sin 3a cos 3 और tan 3a। sin 3 होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। cos 3 होता है क्या 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। और tan 3 होता है क्या 3 tan a माइनस tan क्यूब a बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a। तो ये हमारा sin 3a cos 3 और tan 3a का फॉर्मूला हम लोग पढ़ लिए थे। लेकिन जैसे बताया था मैं लास्ट क्लास में बता रहा था कि हम लोग को कभी हमें इसका यूज करना पड़ेगा कि sin क्यूब a इज इक्वल टू 3 sin a माइनस sin 3a बाय 4 और cos क्यूब a 4 cos क्यूब a नहीं 4 cos क्यूब a नहीं है, ये cos क्यूब a है। cos क्यूब a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 cos a प्लस cos 3a डिवाइडेड बाय 4। ये हमारा फॉर्मूला आ गया क्या cos क्यूब a का। और इसका यूज करके हम लोग निकाले थे लास्ट क्लास वैल्यू। किसका वैल्यू निकाले थे sin 3a का sin 18 cos 18 sin 36 cos 36। ओके, इन सब का वैल्यू निकाले थे। और चलो उसका ऊपर यूज करके हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं। और आज बोला कि प्रूव दैट sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 36 डिग्री इज इक्वल टू 3/4। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है। हमको याद रखना पड़ेगा कि sin स्क्वायर 18 डिग्री का वैल्यू क्या है, sin 18 डिग्री का वैल्यू क्या है और cos 18 डिग्री का वैल्यू क्या है। वो हमको अगर याद हो जाएगा, याद है तो फिर हम उसको यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। ओके, चलो अब हम लोग लेते हैं इसका LHS। बीटे का LHS लेते हैं। LHS हो गया हमारा क्या sin स्क्वायर 18 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 18 डिग्री cos स्क्वायर 36 डिग्री। आई थिंक सारे को ये वैल्यू याद है। sin 18 का वैल्यू मैं लास्ट क्लास बोला था कि याद रख लेना इसको। √5 माइनस 1/4 इसका होल स्क्वायर हो गया प्लस ये cos 36 का वैल्यू होता है √5 प्लस 1/4 और इसका भी होल स्क्वायर हो गया क्योंकि दिया है होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों का वैल्यू हमारा निकल के आ गया। अब हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर करते हैं, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। जो प्रूव करने के लिए बोला है देखते हैं वहां तक हम पहुंच जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, चलो अब लिखते हैं क्या इज इक्वल टू होल स्क्वायर लिख लेते हैं 5 प्लस 1 माइनस 2√5 डिवाइडेड बाय ये हमारा 16 हो गया प्लस 5 प्लस 1 प्लस 2√5 डिवाइडेड बाय 16 हो गया। अब दोनों में एलसीएम में नीचे में 16 है तो एलसीएम हम 16 ले लेते हैं, फिर हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। ये 16 हो गया एलसीएम तो इट विल बी 6 प्लस 2√5 6 माइनस 2√5 उसके बाद यहाँ पे आ गया प्लस 6 प्लस 2√5 तो 2√5 के साथ 2√5 कैंसिल हो गया। सो इट नाउ गिव्स मी 12/16। 12/16 को अगर मैं 4 में कैंसिल कर दूं तो हमको मिल रहा है 3/4 एंड इट शुड बी माय राइट हैंड साइड जो कि हमको दिया है 3/4। तो इज इक्वल टू RHS। आई होप सारे को समझ में आ गया फर्स्ट बिट हम कैसे प्रूव किए। ठीक है, कुछ नया चीज तो है नहीं, सिंपल सा चीज था। हमको क्या करना पड़ा यहाँ पे यूज करना पड़ा sin 18 का वैल्यू और cos 36 का वैल्यू जो कि प्लस माइनस का टाइप से होता है। एक होता है √5 माइनस 1/4, एक होता है √5 प्लस 1/4। चलो अब इसका बिट बी करते हैं। बिट बी भी पूरा सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन है। बिट बी LHS हम ले लेते हैं। तो LHS हो गया हमारा क्या sin 18 डिग्री और इनटू cos 36 डिग्री। अब sin 18 और cos 36 का वैल्यू मेरे को याद रह जाना चाहिए अभी तक। sin 18 cos 36 और cos 18 और sin 36 ये चारों वैल्यू सबका मतलब याद रहना चाहिए सबको। ठीक है ना। तो ये हमारा √5 माइनस 1/4 हो गया और यहाँ पे ये हो गया हमारा √5 प्लस 1/4। तो ये हमको मिल गया cos 18 का वैल्यू और sin 18 का वैल्यू sin 18 और cos 36 का वैल्यू। अब यहाँ पे मैं देख रहा हूँ क्या a माइनस b और यहाँ पे a प्लस b है। सो दैट विल मेक इट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सो आई कैन राइट इट एज √5 का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे में 4 का स्क्वायर 16 हो गया। दिस मेक्स इट 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 16
जो कि आ गया हमारा 4/16 और 4/16 जो है ना ये हो गया हमारा 1/4। सो 1/4 हमारा LHS RHS हो गया, प्रूव हो गया। तो दोनों क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकंड क्वेश्चन दोनों के लिए हमको क्या करना था, यूज करना था क्या, sin 18 का वैल्यू और cos 36 का वैल्यू। और सारे को अभी तक याद होना चाहिए कि sin 18 और cos 36 का वैल्यू क्या होता है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको जो दिया है कुछ उसी टाइप का चीजें दिया है। LHS में हम अगर लिखें तो LHS हमको क्या दिया है, LHS इज इक्वल टू cos 36 डिग्री ओके इंटू cos 72 डिग्री इंटू cos 108 डिग्री इंटू cos 144 डिग्री। और हमको बोला है कि प्रूफ करके दिखाओ कि इट इज 1/16। क्या 1/16? तो हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे? हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया है वो वैल्यू सब एंगल का बारे में बात कर रहा हूँ, 36, 72, 108 एंड 144। थोड़ा बहुत मेरे को आइडिया है कि 36 का वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग और 72 का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 72 को हम 90 - 18 करके लिख लेंगे तो उसका वैल्यू निकल जाएगा। ये दोनों का बारे में आइडिया हमको लास्ट क्लास से था, लेकिन यहाँ पे एक और दो एंगल आ गया है। और दो एंगल कौन कौन सा है, एक तो 108 आ गया है, एक तो हो गया क्या 144। एंड बिकॉज दीज आर नॉट स्टैंडर्ड एंगल्स सो ऑफ कोर्स मैं इसका आगे तो नहीं बढ़ पाऊंगा। कुछ अगर आइडिया ना लगाऊं तो आइडिया लगा के कुछ इसको ऐसा एंगल में कन्वर्ट किया जाए ताकि हमको उसका वैल्यू पता चल जाए, है ना, उसका वैल्यू हम लिख पाए। तो जो जो वैल्यू अभी तक हम जानते हैं उन्हीं में से कोई ना कोई वैल्यू का यूज होना चाहिए इसमें। सो अब हम देखेंगे कि हाउ आई कैन ब्रिंग दिस टू, या तो जो भी स्टैंडर्ड एंगल जितना पढ़ चुके उनमें से कुछ भी हमारा आ जाएगा तो हमारा काम बन जाना चाहिए। सो 108 को अगर मैं सोचूं तो 90 + 18 होता है, ठीक है, 90 + 18 होता है, या फिर 180 - 72 होता है, वो भी हम कर सकते हैं। 144 को अगर मैं सोचूं तो 90 + 54 होता है, या फिर 180 - 36 होता है, मतलब 54, 36। अच्छा, एक्चुअली में sin 18 जब हमको 18 डिग्री पता है मतलब we should not be worried about 72 डिग्री, एंड अगर 36 पता है तो हम 54 के बारे में worried करना नहीं चाहिए, क्योंकि इनका वैल्यू तो मिल ही जाएगा, जैसे भी वो मिल जाएगा। तो अगर मैं 18, 72, 54 ये सब में चाहता हूं वैल्यू मिल जाए हमको, कोई दिक्कत नहीं है, सारे वैल्यू हमको पता है। लेकिन क्यों ना हम इसको 18 और 36 में अगर हम कर पाए सारे को तो अच्छा बात है। तो 18 और 36 में करने का मैं कोशिश करता हूं सारे को। ये तो 36 है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं 18 में कर लूंगा। कैसे करूंगा, 90 - 18 सो इट विल बी कन्वर्टेड टू 18। इसको मैं 90 + 18 कर दूंगा और इसको मैं 180 - 36 कर दूंगा। दूसरा में भी चाहोगे तो कर सकते हो, लेकिन हम 18, 36 का वैल्यू जो है लास्ट क्लास पढ़े थे वो हम ज्यादा वो याद रखेंगे तो बेस्ट है, ठीक है। तो सारे को उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। सो दिस नाउ रिड्यूस टू दिस इज इक्वल टू cos 36 डिग्री, ये हो गया हमारा cos 90 डिग्री - 18 डिग्री, और ये हो गया हमारा cos 90 डिग्री + 18 डिग्री, और फाइनली ये हो गया हमारा cos 180 डिग्री - 36 डिग्री। इतना बन गया। अब इसको लिख सकते हैं क्या, cos 36 डिग्री, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 36 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, इनटू ये cos 90 - थीटा sin थीटा होता है तो sin 18 डिग्री हो गया ये, क्योंकि 72 डिग्री जो है ना ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव होता है उसमें cos 108 हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें cos नेगेटिव होता है तो लेट मी पुट ए माइनस साइन, और यहाँ पे हमारा 90 + थीटा है तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा sin 18 डिग्री, ठीक है, इनटू ये हमारा 144 डिग्री है, ये भी हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है
सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos, तो माइनस लिखेंगे। यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, तो 180 माइनस थीटा में हमारा नाम चेंज नहीं होता है, तो cos रह जाएगा और ये साथ में 36 डिग्री आ गया। So this is what we are getting up to now। अभी तक हमको ये मिला। एंड यू कैन सी हियर कि यहाँ पे दो ठो माइनस मल्टीप्लाई हुआ है, तो दैट विल मेक इट प्लस। तो ये बोला तो प्लस ही हो जाएगा, और माइनस के बारे में हमको सोचना नहीं है। अब हम देख रहे हैं क्या, यहाँ पे साइन 18 डिग्री है 2 बार, और cos 36 डिग्री भी 2 बार है। तो फिर ये साइन 18 का होल स्क्वायर हो जाएगा और cos 36 का होल स्क्वायर हो जाएगा, या फिर साइन 18 और cos 36 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। सो वी आर गेटिंग दिस मच। अब इनका वैल्यू पुट कर दिया जाए, ये √5 माइनस 1 बाय 4 हो गया, और ये √5 प्लस 1 बाय 4 हो गया, साथ में होल स्क्वायर भी है, तो होल स्क्वायर डाल देते हैं। हमको प्रूव करना है 1/16 है ना, सो लिखते हैं √5 माइनस 1 इंटू √5 प्लस 1 बिकम्स 5 माइनस 1 बाय 16 होल स्क्वायर। ये बन गया 4/16 का होल स्क्वायर, और 4/16 काटने के बाद 1/4 आता है, 1/4 का होल स्क्वायर हो गया 1/16। आई होप सारे को समझ में आ गया ये सब बात, यस और नो? ठीक है, वेरी गुड। तो ये हमारा था 18 और 36 के ऊपर यूज करके हम कुछ क्वेश्चन किए। लेट मी टेल यू, 18 का जगह में हमको π/10 दे सकता है, 36 का जगह में हमको π/5 दे सकता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये 18 और 36 के जगह में π/10 और π/5 दे सकता है, ठीक है। एनीवे खत्म। अब वही फार्मूला अभी जब हम पढ़े 3 थीटा वाला फार्मूला, उसका यूज करके कुछ डिराइव फार्मूला हम देखते हैं। ये फार्मूला कुछ डिराइव हुआ है उसमें से कि sin थीटा sin 60 प्लस थीटा sin 60 माइनस थीटा होता है 1/4 टाइम्स ऑफ sin 3 थीटा। मतलब जब भी देखोगे sin थीटा sin 60 माइनस थीटा और sin 60 प्लस थीटा, इट इज गोइंग टू बी और sin 3 थीटा और साथ में 1/4 भी आएगा। ऐसे ही cos थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा इज योर 1/4 टाइम्स cos 3 थीटा, और ये दोनों को डिवाइड कर दोगे तो sin बाय cos थीटा tan थीटा होता है। ये हमारा tan 60 प्लस थीटा, ये tan 60 माइनस थीटा, एंड इट इज गोइंग टू बी व्हाट, ये दोनों का डिवाइड। ये दोनों को डिवाइड करोगे तो 1/4 कैंसिल हो गया, तो sin 3 थीटा बाय cos 3 थीटा हो गया tan 3 थीटा। सो अब सबके दिमाग में ये सेट होके हो जाना चाहिए कि वी आर गेटिंग ए फार्मूला कि sin थीटा sin 60 माइनस थीटा sin 60 प्लस थीटा इज 1/4 sin 3 थीटा। अब चलो सबसे एक काम करते हैं, थोड़ा देख लेते हैं कि सवाल तो हम देख लिए, मतलब ये फार्मूला तो हम देख लिए, लेकिन ये फार्मूला को हम प्रूव कैसे करेंगे, हाउ वी गॉट दिस फार्मूला। ये फार्मूला हमारा आया कहां से है, थोड़ा इसको प्रूव करने का कोशिश करते हैं। पहला फार्मूला अगर मैं लेता हूं तो उसको अगर हम प्रूव करेंगे तो हाउ विल प्रूव दिस, ठीक है। देखते हैं कि कैसे प्रूव होगा। चलो उसके लिए हमको थोड़ा याद करना पड़ेगा। कौन सा फार्मूला, cos थीटा इंटू cos 60 cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b। cos a प्लस b इंटू cos a माइनस b क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b, और sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b, sin स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर b। तो उसको यूज करेंगे तो हम ये प्रूफ कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे होगा। तो मैं एक तो ही लेता हूँ, इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ, दूसरा वाला कर सकते हो तुम लोग। अगर मैं लेता हूँ sin थीटा इंटू sin 60 डिग्री प्लस थीटा इंटू sin 60 डिग्री माइनस थीटा, एंड लेट मी टेल यू, यहाँ पे 60 डिग्री जो लिखा है इन प्लेस ऑफ 60 डिग्री हमारा π/3 हो सकता है। प्लीज हम जो डिग्री में कर रहे हैं सारे फॉर्मूला रेडियन में भी हमारा हो सकता है। तो π/3 मतलब sin थीटा sin π/3 प्लस थीटा sin π/3 माइनस थीटा इज 1/4 ऑफ sin 3 थीटा। ऐसे ही cos के लिए भी आता है और tan के लिए भी आता है। चलो देखते हैं, ये हमारा आ गया क्या, sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b। तो sin a प्लस b इंटू sin a माइनस b कितना होता है देखते हैं। इट इज योर sin थीटा इंटू sin a प्लस b sin a माइनस b होता है sin स्क्वायर a माइनस
साइन स्क्वायर बी, ये हमारा हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, सो दैट इज व्हाट वी आर गेटिंग एंड दिस विल मेक इट व्हाट इज इक्वल टू साइन थीटा इनटू साइन 60 डिग्री होता है √3/2 इसका होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। चलो इतना हो गया ये, ओके। अब आगे देखते हैं इज इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग, ये बन गया हमारा साइन थीटा माइनस इनटू 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 4, इतना बन गया, ओके। अब एक काम करते हैं, ये 1/4 जो है ना इसको बाहर ले आते हैं, तो बाकी जो ये साइन थीटा है उसको अंदर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1/4 इंटू 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, so this is what we are getting 1/4 into 3 sin theta minus 4 sin cube theta। अब 3 sin theta minus 4 sin cube theta is the formula for sin 3 theta, तो ये हो गया 1/4 साथ में ये हमारा sin 3 theta हो गया। so 60 डिग्री is equal to sin theta sin 60 plus theta sin 60 minus theta, ये 1/4 sin 3 theta। जैसे ये प्रूव किए वैसे हम कॉस वाला भी प्रूव कर सकते हैं। 10 का तो जरूरत नहीं, दोनों को डिवाइड करोगे तो हो जाएगा, या फिर 10 का भी चाहोगे तो प्रूव कर सकते हो, 10 का भी चाहोगे तो प्रूव कर सकते हो। tan a plus b का फॉर्मूला लिखना है, tan a minus b का फॉर्मूला मल्टीप्लाई होता है तो होता है tan square a minus tan square b by 1 minus tan square a into tan square b, that formula also we have read, तो उसको भी यूज करोगे तो हमारा वैल्यू मिल जाएगा। अपना दिमाग में सेट कर लो कि साइन थीटा, उसके बाद साइन 60 प्लस थीटा, उसके बाद साइन 60 माइनस थीटा करते हो तो वो बनता है 1/4 साइन 3 थीटा। cos थीटा cos 60 प्लस थीटा cos 60 माइनस थीटा बनता है 1/4 cos 3 थीटा, लेकिन tan का केस में वो बनता है 1 नहीं tan 3 थीटा। तो ये फॉर्मूला हो गया। अब चलो इसको ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा 2019 में आया था, आसान सा क्वेश्चन देखो, काफी आसान सा, जो कि इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके है। इसको करने का दो तरीका है, एक तरीका लेंदी तरीका है, कर सकते हो उसको वैसे भी, लेकिन हम इसको इस फॉर्मूला में कर लेते हैं। देखते हैं क्या मिलता है हमारा। देखते हैं, हम लेते हैं किसका वैल्यू, साइन 10 डिग्री दिया है, साइन 10 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। जस्ट सी द क्वेश्चन है, लेट मी आस्क यू वन थिंग। अब यहाँ पे हमारे पास ना 4 ठो एंगल है, यहाँ पे हमारे पास 4 ठो एंगल है। क्या क्या एंगल है वो एंगल जो है ना 10 डिग्री है, 30 डिग्री है, 50 डिग्री है, 70 डिग्री है। डू यू सी एनी स्टैंडर्ड एंगल हियर? क्या इसमें से कोई एंगल स्टैंडर्ड है? Just see 10, 30, 50, 70, इसमें से क्या कोई स्टैंडर्ड एंगल है या नहीं? 30 है। सो इसके बारे में सोचना बंद करते हैं, ये 30 डिग्री के बारे में सोचना बंद करते हैं, छोड़ दो उसको, क्योंकि वो स्टैंडर्ड एंगल है तो उसका वैल्यू तो मिल ही जाएगा मेरे को। सो व्हाई टू थिंक अबाउट दैट। सो नाउ वी आर लेफ्ट विथ 3 मोर एंगल्स, एक 10 है, एक 50 है, एक 70 है। उसमें से जो सबसे छोटा होगा उसी को थीटा मानेंगे, तो इसको हम थीटा मानते हैं, इसको, ये 10 डिग्री को हम थीटा मानते हैं इसको। तो अगर इसको थीटा मानेंगे तो 60 माइनस थीटा कितना होगा? 60 माइनस 10, और 60 माइनस 10 क्या होता है? 50, जो कि यहां पे हमारा है, और 60 प्लस थीटा क्या होता है? 70, जो कि यहां पे हमारा है। इसका मतलब हमारे वो फॉर्मूला डालने के लिए जो जो चीज चाहिए मेरे को सारे के सारे यहां पे है, लेकिन डायरेक्ट लिखा नहीं हुआ है। हमको थोड़ा बहुत सोच समझ के उसको उस फॉर्म में लिख लेना है। लिखने के बाद हम फॉर्मूला डाल देंगे और देखेंगे हमारा प्रूफ होता है कि नहीं।
है ना। सो लेट मी राइट नाउ इज इक्वल टू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 50 डिग्री इंटू साइन 70 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। ये हमारा बन गया। अब इसको उस फॉर्म में लिखते हैं। सो इसको उस फॉर्म में लिखने से क्या बनेगा, इज इक्वल टू साइन 10 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री माइनस 10 डिग्री इंटू साइन 60 डिग्री प्लस 10 डिग्री इंटू ये हो गया हमारा साइन 30 डिग्री। अब इतना अगर बन गया हमारा, तो यहां से यहां तक जो है ना वो उस फॉर्मूला में आ चुका है। यहां से यहां तक अगर हम देखें तो उस फॉर्मूला में आ चुका है। तो थीटा कितना है, उस फॉर्मूला में आए तो थीटा कितना है देख लेते हैं। थीटा कितना है, जो सबसे छोटा वाला है वही थीटा है। मतलब थीटा का वैल्यू यहाँ पे 10 डिग्री है। तो फॉर्मूला बोलता है कि ये बनता है 1/4, ये बनता है 1/4। साथ में क्या बनता है साइन, और साथ में क्या होता है 3 थीटा, मतलब 3 इंटू थीटा का वैल्यू 10 है तो 3 इंटू 10 डिग्री। तो यहां से यहां तक के लिए बन गया। हम यहां से स्टार्ट करके यहां तक जो है ना लिख चुके हैं 1/4 साइन 3 थीटा, जो कि उसका फॉर्मूला है। अब इंटू क्या है, साइन 30 डिग्री वाला बचा है, साइन 30 डिग्री। सो इट विल मेक इट व्हाट 1/4, ये साइन 30 हुआ। साइन 30 का वैल्यू हाफ होता है, वो भी साइन 30 है तो ये भी हाफ है, तो 1/16 हो गया इसका आंसर। तो 1/16 जो है ये इसका आंसर हो गया। क्या सभी को क्लियर हो गया ये वाला सवाल? ये सुन लो, इट्स ए वेरी सिंपल क्वेश्चन है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या बोला है, tan 6 डिग्री। ओके, इसको हमको प्रूव करने के लिए बोला है। ये क्वेश्चन में हमको इसको प्रूव करने के लिए बोला है। तो लेट मी टेक LHS ऑफ दिस। LHS जो है ना वो कितना है, tan 6 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। ये हमको दिया है LHS में। चलो सबसे पहला काम इसमें क्या करते हैं देखते हैं। सबसे पहला काम इसमें क्या करेंगे, सबसे छोटा वाला एंगल देखने का कोशिश करते हैं। और सबसे छोटा वाला एंगल यहां पे है क्या, 6 डिग्री है ना। सबसे छोटा एंगल है 6 डिग्री। तो अगर 6 डिग्री है तो 60 माइनस 6 होना चाहिए और 60 प्लस 6 होना चाहिए, है ना। 60 माइनस 6 होना चाहिए और 60 प्लस 6 होना चाहिए। 60 माइनस 6 होता है 54 और 60 प्लस 6 होता है 66। 54 तो यहां पे है नहीं, लेकिन 66 है, तो फिर वो फॉर्मूला यूज नहीं हो सकता। वो फॉर्मूला यूज करने के लिए हमको 54 का जरूरत पड़ेगा। चलिए काम करता हूं, है ना। वो फॉर्मूला को यूज करने के लिए 54 लिख ही देता हूं। अगर मैं 54 लिख दूंगा तो मेरे पास कुछ ऐसा आना चाहिए चीजें, tan 6 डिग्री इंटू tan 66 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री, नहीं क्या 54 डिग्री। चलो ये 54 डिग्री तो नहीं था, ये 54 तो था ही नहीं। तो था नहीं इसका मतलब क्या है, हम मल्टीप्लाई के ऊपर, और अगर हम मल्टीप्लाई किए तो मेरे को फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा उस चीज को, नहीं तो वैल्यू उलट पलट हो जाएगा। सब दिया होगा कुछ, हम लिख पूछ रहे हैं tan 54 डिग्री, तो मतलब मैं ऊपर में भी मल्टीप्लाई किया नीचे में भी मल्टीप्लाई किया, तो वैल्यू में भी फर्क कुछ नहीं पड़ा। चलो अब बाकी जो बच गया उसको देखते हैं।
और क्या क्या बचा हुआ है? बचा हुआ है अभी 42 डिग्री और 78 डिग्री, 42 और 78। तो 42 को अगर मैं थीटा मानूं, ये दोनों में छोटा 42 को अगर थीटा मानूं, तो फिर हमारे पास और दो ठो एंगल चाहिए, 42 नहीं 60 प्लस 42 जो कि 102 आ रहा है, और 60 माइनस 42 जो कि 18 आ रहा है ना। तो यहाँ पे वो दोनों एंगल नहीं है, उल्टे हैं। फिर उसको एक काम करते हैं, ये दोनों को ही 60 प्लस थीटा 60 माइनस थीटा मान लेते हैं। तो 60 प्लस थीटा करने से कितना आ रहा है? 60 प्लस 18 आ गया, और ये 60 माइनस 18 आ गया, और 60 प्लस 18 60 माइनस 18 है, लेकिन 18 है नहीं, मतलब 60 प्लस थीटा है और 60 माइनस थीटा है, लेकिन 6 थीटा नहीं है। तो थीटा को डाल देते हैं अपने से, डाल देंगे वो, फिर डिवाइड भी कर देंगे, क्या दिक्कत। तो tan 18 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री, मतलब जो हमारा ऊपर था उसमें हम लोग क्या थोड़ा बहुत ऐड कर दिए, दो चीज इनफेक्ट ऐड कर दिए। कौन कौन सा चीज ऐड किए? tan 54 डिग्री जो नहीं था ऊपर, उसको ऊपर में मल्टीप्लाई किए, नीचे मल्टीप्लाई किए, और tan 78 जो कि ऊपर नहीं था उसको ऊपर मल्टीप्लाई किए, नीचे मल्टीप्लाई किए, तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ा। चलो फिर आगे देखते हैं क्या बनेगा। फिर ये इज इक्वल टू tan 6 डिग्री tan 60 प्लस 6 डिग्री इंटू tan 60 माइनस 6 डिग्री, 60 माइनस 6 डिग्री। चलो ये हमारा ये पहला तीन का काम खत्म। अब अगला तीन का देखते हैं। इंटू tan 18 डिग्री tan 60 प्लस 18 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री। इसका मतलब हमारा ऊपर में जितना सारा लिखा हुआ था सारे को तो मैं लिख चुका हूं, थोड़ा एडजस्टमेंट करके लिखा हूं ताकि हम फॉर्मूला तक पहुंच पाए। नीचे हमारा क्या है? tan 54 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री, ये हमारा बन गया। क्लियर है लव यू? अब अगर मैं देखूं यहां से यहां तक हमारे लिए एक फॉर्मूला आ गया, और यहां से यहां तक भी हमारे लिए एक फॉर्मूला आ गया। कौन सा फॉर्मूला? tan 3 थीटा का। tan 3 थीटा बोलने से क्या होगा? यहां पे यहां से यहां तक के लिए थीटा कितना है? 6 डिग्री है। सो tan 3 थीटा के लिए करने से tan 3 इंटू 6 डिग्री हो जाएगा, जो कि 18 डिग्री हो जाएगा। वहां से वहां तक फिर से ये थीटा है 18 डिग्री, तो tan 3 थीटा बोलने से tan 3 इंटू 18 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब हमारा अगला जो है ना लाइन कुछ ऐसा होने वाला है, tan 3 इंटू 6 डिग्री इंटू tan 3 इंटू 18 डिग्री डिवाइड बाय नीचे। नीचे कितना होगा हमारा? नीचे होगा हमारा tan कितना होगा? tan 36 डिग्री नहीं 54 डिग्री, tan 54 डिग्री इंटू tan 18 डिग्री। तो ये तो सेम हो गया पूरा का पूरे, tan 18 डिग्री इंटू tan 54 डिग्री ऊपर, नीचे भी हमारा tan 18 डिग्री, या फिर हाँ 18 डिग्री को पहले लिख लेता हूं इंटू tan 54 डिग्री। सो यू कैन सी कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है, तो वैल्यू आ गया 1। आई होप एवरीबॉडी गॉट इट। चलो अगला सवाल देखते हैं, ये वाला। इसमें हमको दिया है cos A प्लस cos B प्लस cos C का वैल्यू 0 बोल दिया है, और बोला है कि प्रूव करो कि इसका वैल्यू जो है ना 0 है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले लेट मी टेल यू, ये फॉर्मूला सबको जानना होगा। a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ये हमारा आइडेंटिटी है जो कि हम मैथ में पढ़े हैं कब, क्लास 9 या 10 में। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc होता है a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। सो ये हमारा आइडेंटिटी जो है ना, ये हमारा है कहाँ पे, अलजेब्रा में ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, माइनस 3abc का फॉर्मूला ये हो गया। और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, देखो यहाँ पे कि cos A प्लस cos B प्लस cos C का वैल्यू 0 दिया है, इसका हम लोग यूज करेंगे और हम उसको प्रूव करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। अभी इसका ले लेता हूं मैं क्या, LHS। LHS हो गया हमारा क्या, इसका LHS जो दिया है मेरे को, कितना दिया, LHS इज इक्वल टू cos 3a प्लस cos 3b प्लस cos 3c माइनस 12 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b इंटू cos c। 12 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b इंटू cos c, ये हमको दिया है। ओके, तो व्हाट विल आई डू, हम क्या करेंगे, cos 3a का फॉर्मूला हम जानते हैं, उसको यूज करेंगे, cos 3b का फॉर्मूला और cos 3c का फॉर्मूला। तो उसको अगर यूज करोगे तो क्या मिलेगा, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a प्लस 4 cos क्यूब b माइनस 3 cos b प्लस 4 cos क्यूब c माइनस 3 cos c। ये कुछ नया चीज नहीं है, cos 3a का फॉर्मूला है। cos 3a क्या होता है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, उसी का फॉर्मूला यहां पे हम यूज करें, माइनस 12 टाइम्स ऑफ cos a इंटू cos b इंटू cos c। ठीक है, यहां तक हो गया। अब हम क्या करेंगे ना, अलग कर लेंगे, उन सब पार्ट को अलग कर लेंगे, 3 cos a 3 cos b और 3 cos c। 3 cos a 3 cos b 3 cos c अलग कर देंगे, इनको अलग से लिखेंगे। एंड ऑल कैन सी हियर कि ये तीनों जो है ना माइनस में, माइनस 3 cos a माइनस 3 cos b माइनस 3 cos c। तो ये तीनों में से अगर मैं माइनस 3 कॉमन ले लूं तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos a प्लस cos b प्लस cos c। क्या आ जाएगा, cos a प्लस cos b प्लस cos c। तो अगर मैं माइनस 3 कॉमन ले लेता हूं, माइनस 3 कॉमन ले लूंगा तो आई विल गेट cos a प्लस cos b प्लस cos c। चलो, मतलब ये तीन तो हमारे पास है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है और ये नहीं है, ये तीन हमारे पास है नहीं। बाकी जितने सारे बच गया जरा ध्यान से देखो उसको, 4 cos क्यूब a प्लस 4 cos क्यूब b प्लस 4 cos क्यूब c माइनस 12 cos a cos b cos c। व्हाट यू थिंक कि इनमें से कॉमन क्या चीज आ रहा है, 4 यहां पे है, 4 यहां पे है, 4 यहां पे है, यहां पे 12 है, मतलब 4 इंटू 3 है, इसका मतलब 4 कॉमन है। तो अगर मैं 4 कॉमन ले लेता हूं, अगर बाकी सब में से मैं 4 कॉमन ले लेता हूं तो हमारे पास क्या बचेगा, cos क्यूब a प्लस cos क्यूब b प्लस cos क्यूब c माइनस cos a इंटू cos b इंटू cos c। क्या इतना बच रहा है ना, कुछ तो गलत हो गया। क्या गलत हो गया, माइनस 3 टाइम्स ऑफ दिस एंड सी ऑल ऑफ यू हियर। यहां से यहां तक का ऊपर ध्यान दो,
यहां से लेकर यहां तक का ऊपर ध्यान दो, यहां से लेकर यहां तक a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब है, a क्यूब cos क्यूब है, b क्यूब cos क्यूब b, c क्यूब cos क्यूब c, माइनस माइनस 3 है a b c, तो वहां पे cos a cos b cos c। इसका मतलब हमारे पास वो फॉर्मूला अप्लाई किया जा सकता भी, हम वो फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। बस इसका ऊपर ध्यान देना है कि a के जगह में cos a लिखेंगे, b के जगह में cos b लिखेंगे और c के जगह में cos c लिखेंगे। चलो अगर मैं अभी उसको इस्तेमाल करता हूं उस फॉर्मूला को, तो मैं कुछ ऐसे लिखूंगा, ये 4 तो है ही, हमारा फॉर्मूला क्या है, a प्लस b प्लस c, मतलब cos a प्लस cos b प्लस cos c। ओके, a प्लस b प्लस c हो गया। फिर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, मतलब cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c। फिर क्या है, माइनस माइनस a इंटू b, मतलब cos a इंटू cos b, फिर b इंटू c माइनस cos b इंटू cos c माइनस cos c इंटू cos a, ये हो गया 4 इंटू दिस मच। फिर क्या है, माइनस माइनस कितना है, 3 टाइम्स ऑफ cos a प्लस cos b प्लस cos c, तो इट इज माइनस माइनस 3 टाइम्स ऑफ cos a प्लस cos b प्लस cos c। अब हम सवाल में जो गिवन है वहां पे आ जाते हैं। सवाल में गिवन क्या है, सवाल में ये गिवन है कि हमारा cos a प्लस cos b प्लस cos c जो है ना, इसका वैल्यू है हमारा 0, ये गिवन है। cos a प्लस cos b प्लस cos c का वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे जहां पे भी cos a प्लस cos b प्लस cos c आएगा तो उसके जगह में हम 0 डालते चलेंगे, तो फिर हमको मिलेगा क्या, 4 इंटू ये 0 हो गया, then we will have cos square a plus cos square b plus cos square c minus cos a into cos b minus cos b into cos c minus cos c into cos a। ये हमारा बन गया, यहाँ पे cos a plus cos b plus cos c का वैल्यू 0 हो गया, फिर माइनस 3 into 0। सवाल है कि एनीथिंग इनटू 0 इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये वाला पार्ट 0 हो गया, माइनस 3 इंटू 0 भी वो 0 हो गया, तो 0 माइनस 0 होता है 0, जो कि हमारा आरएचएस हो गया। आई होप सारे को समझ में आ गया सवाल, यस और नो? ठीक है, अगला इनटू sin 3 है ना, वो क्वेश्चन लेते हैं। cos क्यूब a इंटू cos 3a प्लस sin क्यूब a इंटू sin 3a। दिस इज इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कुछ ऐसा, cos क्यूब a के लिए क्या लिखेंगे, 3 cos a प्लस cos 3a by 4 होल इंटू cos 3 प्लस sin क्यूब a के लिए क्या लिखेंगे, 3 sin a माइनस sin 3a by 4, ये हमारा हो गया sin क्यूब a का फॉर्मूला, और साथ पे कितना है sin 3a। ओके, अब हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में लिए थे, ये क्वेश्चन में भी हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारा हो जाएगा कितना, 4, नीचे 4 आ जाएगा, अब ऊपर क्या आएगा देखते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं खाली, 3 इंटू cos 3a इंटू cos a प्लस cos स्क्वायर 3a प्लस 3 इंटू sin 3a इंटू sin a माइनस sin स्क्वायर 3a। चलो, ये हम क्वेश्चन जो मैं खोज रहा था वो एक क्वेश्चन है। अब देखो क्या होगा, ये cos क्यूब 2a आ जाएगा, क्वेश्चन इसका आंसर जो है cos क्यूब 2a आ जाएगा। देखो कैसे आता है, ये दोनों में से मैं 3 कॉमन ले लूंगा,
ये दोनों में से अगर मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूं तो हमको क्या मिलेगा, यहां तो 4 है ही, ऊपर क्या आएगा, 3 कॉमन ले लूंगा तो ब्रैकेट में आएगा cos 3a इंटू cos a प्लस sin 3a इंटू sin a, ये हमारा आ गया। उसके बाद बाकी प्लस क्या बचेगा, प्लस क्या बचेगा, cos स्क्वायर 3a माइनस sin स्क्वायर 3a, cos स्क्वायर 3a माइनस sin स्क्वायर 3a, इतना आ गया। अब ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहां पे हमारे लिए फॉर्मूला आ चुका है दोनों के लिए, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b, cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b होता है cos a माइनस b, cos a माइनस b, और यहां पे cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a जैसा है जो कि होता है cos 2a। तो अगर वो दोनों को यूज कर दूंगा मैं, अगर वो दोनों फॉर्मूला को मैं यूज कर दूंगा यहाँ पे, तो आई विल गेट समथिंग लाइक दिस, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3 इंटू cos 2a, नहीं 3a माइनस a, 3a माइनस a, और cos 3a माइनस a जो है ना वो हो जाएगा cos 2a, प्लस यहां पे हमारा आ जाएगा क्या, cos स्क्वायर a माइनस cos sin स्क्वायर, जो क्या देते हैं 2 इंटू 3a, और ये वैल्यू जो है ना हमको कुछ ऐसा दे रहा है। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो क्या मिल रहा है मेरे को, 3 इंटू cos 2a, 3 इंटू cos 2a प्लस ये हो गया हमारा क्या cos 6a, जिसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 2a डिवाइड बाय 4, हमको बोला है प्रूव करने के लिए इज इक्वल टू cos क्यूब 2a, इतना हमको प्रूव करने के लिए बोला है। कितना बोला है प्रूव करने के लिए, इज इक्वल टू cos क्यूब 2a, ये हमको प्रूव करने के लिए बोला है। प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू cos क्यूब 2a। अब ये क्वेश्चन में खोज रहा था, ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए। चलो अब देखते हैं क्या मिलेगा अब आगे, इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट हो गया, कुछ नहीं एज इट इज लिख लेंगे, 3 इंटू cos 2a प्लस क्या है cos 3 थीटा, ये cos 3 थीटा, cos 3 थीटा क्या होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। अब थीटा का जगह में देखो 2a, तो 4 cos क्यूब थीटा मतलब 4 cos क्यूब 2a माइनस 3 cos 2a, और डिवाइडेड बाय हमारा कितना आ गया 4, डिवाइडेड बाय 4, तो ये हमको मिला, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब ये 3 cos 2a एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस माइनस को उड़ा देते हैं, कैंसिल हो गया, दिस टू गेट कैंसिल, बाकी बच गया 4 cos क्यूब 2a by 4, तो 4 cos क्यूब 2a by 4 इज इक्वल टू 4 cos क्यूब 2a by 4, तो 4 कैंसिल हो गया, cos क्यूब 2a हो गया आंसर। हो गया ना, सबका समझ में आया ये क्वेश्चन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसका ऊपर एक क्वेश्चन हम दिए थे, याद करो, जेई में क्वेश्चन आया था, cos क्यूब पाई बाय 8 इंटू cos 3 पाई बाय 8 प्लस sin क्यूब पाई बाय 8 इंटू sin 3 पाई बाय 8। एक क्वेश्चन हम लोग बीच में कर रहे थे ना, जेई वाला क्वेश्चन, ये वाला cos क्यूब पाई बाय 8 इंटू cos 3 पाई बाय 8 प्लस sin क्यूब पाई बाय 8 इंटू sin 3 पाई बाय 8, तो ये भी पूरा इसी फॉर्मूला के ऊपर बेस करके है, ये a है, ये 3a है, तो यहाँ पे पाई बाय 8 है, इसमें
3π/8 है ना, यहाँ पे π/8, इसमें 3π/8। तो इसका रिजल्ट जो है ना cos क्यूब 2a होता है, मतलब इसका रिजल्ट जो है हमको मिलेगा क्या, cos क्यूब 2a, मतलब 2 into what is it, π/8, so that is cos क्यूब π/4। cos π/4 होता है 1/√2, तो इट विल बी 1/√2 का होल क्यूब, हो गया 1/2√2। याद आया, ये क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। सो दिस इज द क्वेश्चन जो कि हमारा जेई में आया था इसी साल। ये क्वेश्चन हमारा जेई वाला क्वेश्चन था जो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके था। ठीक है, क्लियर। अगला सवाल देखो, अगला सवाल, साइन क्यूब a साइन क्यूब 2π/3 प्लस a साइन क्यूब 4π/3 प्लस a। हमको बोला है कि प्रूफ करो कि इसका वैल्यू जो है ना, वो वैल्यू कितना है, -3/4 sin 3 है। लेट मी टेल यू व्हाट फॉर्मूला आई एम गोइंग टू यूज हियर। जस्ट इसका पहले जो फॉर्मूला यूज किया उसी को, क्या, साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। ये फॉर्मूला थोड़ा देर पहले हम यूज किए और उसी फॉर्मूला को हम अभी भी यूज करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए भी यूज करेंगे। साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 sin थीटा प्लस साइन 3 थीटा बाय 4, नहीं माइनस साइन 3 थीटा डिवाइडेड बाय 4। इसमें तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ जाएगा, खाली थीटा का जगह में a डालेंगे तो। इसके लिए थीटा का जगह में यहां से यहां तक पूरा लिखा हुआ है, तो अगर मैं यहां पे 3 थीटा करूंगा तो इसका 3 गुना करना पड़ेगा, मतलब इंटू 3 करना पड़ेगा। और इसके लिए अगर 3 करना पड़ेगा, इंटू 3 करना पड़ेगा इसमें भी। चलो डालते हैं अभी वो फॉर्मूला, तो क्या बनता है देखते हैं। तो इज इक्वल टू, ये मैं क्वेश्चन यहां से ले लिया, अब इज इक्वल टू लिख रहा हूं। क्या लिखूंगा, 3 sin a माइनस साइन 3a बाय 4। 3 sin a माइनस साइन 3a डिवाइड बाय 4 बन गया, प्लस फिर से इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। 3 sin, अब a के जगह में कुछ और है, साइन क्यूब थीटा, थीटा के जगह में कितना है, 2π/3 प्लस a, तो साइन 2π/3 प्लस a माइनस साइन, इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, अभी इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये थीटा है, ये वाला पार्ट हमारा थीटा है अभी, तो इसमें 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या बनेगा, 2π/3 इंटू 3, 2π प्लस 3 है, मतलब ये बनेगा 2π प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा 4 हो गया, प्लस प्लस, अब ये वाला पार्ट 3 sin कितना हो जाएगा, 4π/3 प्लस a माइनस साइन, इसका 3 गुना 4π प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 4। चलो ये बन गया हमारा, इस फॉर्मूला का यूज हो गया इस क्वेश्चन में। आगे नीचे यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, यहां पे भी 4 है, तो एलसीएम ले लेते हैं 4 अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यू विल बी लेफ्ट विद दिस थिंग्स नाउ। एलसीएम हमारा हो गया क्या, 4, तो एलसीएम हम ले लेते हैं 4, ऊपर में कितना आता है देखते हैं, ये रहेगा एज इट इज 3 sin a माइनस साइन 3a
प्लस ये भी एज इट इज रहेगा, p sin 2π/3 प्लस a माइनस sin 2π + 3a प्लस ये वाला रहेगा अभी p sin 4π/3 प्लस a माइनस sin 4π + 3a, ये हमको मिल गया। अब आगे क्या करें? आगे हम ट्रिग्नोमेट्री का वो फॉर्मूला जो हम एलआईडी में पढ़े थे उसको यूज करेंगे। sin 2π + थीटा, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा, तो ये हमारा sin थीटा है। sin 2π + थीटा इज योर sin थीटा, और sin 4π + थीटा ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, इज इक्वल टू sin थीटा। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल होगा। इस फॉर्मूला का इस्तेमाल कहां होगा? इस फॉर्मूला का इस्तेमाल हमारा कहां होगा? दो जगह में होगा, यहां पे एक जगह में होगा और यहां पे भी होगा। 2π + थीटा हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया, सबको समझ में आया, क्योंकि ये 2π है, ये x एक्सिस y एक्सिस हो गया, यहां से यहां तक 2π हो गया, प्लस थीटा बोलने से यहां पे आके पहुंच गए। ठीक है, sin 2π + थीटा, यहां से यहां तक 2π हो गया, प्लस थीटा बोलने से यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट। 4π + थीटा कैसे हो जाएगा? यहां से यहां तक 4π, दो बार घूम लिए, प्लस थीटा, फिर से हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट आके पहुंच गया। इसका मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों रह रहा है, इसलिए sin थीटा होगा। तो हम इस पार्ट का बात कर लिए, इसको जो ट्रिग्नोमेट्रिक कर रहा हूं वो 3 पार्ट हमारा काम का हो गया। अब हमारे पास और 3 पार्ट अभी भी बचा है। बाकी जो 3 बचा है, यू कैन सी हियर, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये 3 है ना, ये तीनों में ऑल कैन सी कि ये तीनों में 3 है। तो लेट मी टेक 3 कॉमन। अगर 3 कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अगर हम ये तीनों में से 3 कॉमन ले लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखते हैं। सो इफ आई टेक 3 कॉमन, 3 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू, मैं काम करता हूं 3 कॉमन ले लेता हूं, ये तीनों में से 3 कॉमन ले लूंगा, 4, नीचे 4 आया, ऊपर कितना आएगा देखते हैं। 3 कॉमन लेने से sin a प्लस sin 2π/3 प्लस a प्लस sin 4π/3 प्लस a, ये तीनों हो गया। बाकी हमारे पास और 3 है, तीनों में माइनस है, तो माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो ब्रैकेट में लिख लेता हूं sin 3a प्लस sin 2π + 3a प्लस sin 4π + 3a। ओके, सो यहां तक हमको मिल गया। अब हम एक काम करते हैं, इज इक्वल टू 3 तो है ही कॉमन, देखते हैं sin a प्लस, इसके लिए ना sin a + b का फॉर्मूला डाल देते हैं, और इसके लिए भी sin a + b का फॉर्मूला डाल देते हैं। sin a + b होता है sin a × cos b प्लस cos a × sin b, 2π/3 × sin a, प्लस, अब इसको लिए लिखते हैं sin a × cos b, sin 4π/3 × cos a प्लस cos 4π/3
इंटू साइन ए। ये हमारा हो गया क्या 3 इंटू दिस वन, 1 2 3 खत्म। फिर माइनस है, ये हमारा साइन 3a एक बार, प्लस साइन 3a 2 बार, प्लस साइन 3a 3 बार। क्यों? क्योंकि 2 पाई प्लस 3a हो जाएगा साइन 3a, 4 पाई प्लस 3a भी हो जाएगा साइन 3a बिकॉज ऑफ दैट फॉर्मूला। चलो ये बात हो गया। अब डिनोमिनेटर में क्या होगा देखते हैं। डिनोमिनेटर में हमारा 4 है, डिनोमिनेटर के लिए कोई दिक्कत नहीं है, डिनोमिनेटर हमारा 4 है, तो दिस इज 4। ओके, तो फिर अब आगे हम क्या करें। अब सबको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि साइन 3a साइन 3a साइन 3a है, 3 साइन 3a हो गया। और हमको जो प्रूफ करने के लिए बोला है ना, हमको प्रूफ करने के लिए बोला है कितना बताओ, प्रूफ करने के लिए बोला है -3 sin 3a/4, मतलब ये वाला पार्ट पूरा का पूरा 0 होना चाहिए। लेट अस सी व्हाट वी आर गेटिंग और नॉट। तो यहाँ पे sin 2π/3 cos 2π/3 है, sin 4π/3 और cos 4π/3 है। Now it is your duty to find those values. I am writing it directly, but तुम्हारा काम है कि इसका वैल्यू निकाल के देखो कि एग्जैक्टली इतना आ रहा है कि नहीं। sin 2π/3 जो है ना ये √3/2 आता है, cos 2π/3 जो है ये -½ आता है। ओके, और sin 4π/3, sin 4π/3 का वैल्यू आ जाएगा हमारा -√3/2 और cos 4π/3 का वैल्यू जो है ना cos 4π/3 is equal to -1/2। So your job is to check out सही लिखे हैं गलत लिखे हैं, फाइंड करो। कैसे निकालोगे 2π/3 π - π/3, 4π/3 π + π/3 ऐसे करके लिख के निकालोगे। अब चलो उस वैल्यू सबको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो निकला है उसको यूज कर लेते हैं। तो हमको क्या मिलेगा 3 इंटू ये साइन ए है प्लस ये हो जाएगा √3/2 इंटू कॉस ए, ये cos 2π/3 होता है -½ तो -1/2 इंटू साइन ए प्लस sin 4π/3 होता है -√3/2 तो -√3/2 cos ए और cos 4π/3 भी माइनस होता है -1/2 इंटू साइन ए। सो ये हमको मिल गया 3 इंटू दिस मच। उसके बाद क्या है माइनस है और वो 3 बार है 3 sin 3a बाय 4 ठीक है, बाय 4 होल डिवाइड बाय हमारा हो गया कितना 4। अब सब कोई देख सकते हो कैंसिल हो जा रहा है। कौन कौन कैंसिल हो जा रहा है देखो, ये √3/2 cos है, √3/2 cos है कैंसिल हो गया। यहाँ पे ½ इंटू साइन है, ½ इंटू साइन है वो साइन ए हो जाएगा। यहाँ पे साइन ए तो है उसके साथ भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब ये सब कैंसिल हो गया। तो हमारा आंसर जो है निकल के आ गया इज इक्वल टू -3 sin 3a/4। आ गया सबको समझ में। A similar question you are going to get in cos cube a, cos cube 2a 2π/3 plus a और cos cube 4π/3 plus a is equal to -3/4 into cos 3a ऐसे मिलेगा। तो हो सकता है वहां पे +3/4π/3 सॉरी क्या बोलते हैं cos 3a प्लस हो जाए माइनस के बजाय, हो सकता है एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। ठीक है, क्लियर, ये सवाल समझ में आएगा सबको। चलो ये अगला सवाल देखो, ये डबल एंगल वाला सवाल है। इसमें जो हमको LHS दिया है प्रूव करने के लिए वो LHS है कितना, LHS है हमारा क्या tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 cot 8 थीटा।
तो एवरीबॉडी कैन सी इस क्वेश्चन में हमारा सारे 10 है, लास्ट में कॉट है और ये एक मजेदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखना, इतना लंबा है ना, आस्ते आस्ते ये छोटा होते जाएगा अगर हम इसको प्रॉपर वे में सॉल्व करते जाएंगे तो। और सॉल्व भी कैसे होता है जानते हो ना, लास्ट से स्टार्ट होता है, लास्ट तरफ से स्टार्ट होता है, एंड से। लास्ट दो ठो को सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर बाकी दो को, फिर बाकी दो को, ऐसे करते करते जाएंगे तो हमारा प्रूफ जो है ना वो निकल के आ जाएगा। और जो फॉर्मूला यूज होगा, कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला का हम यूज करेंगे। tan 2 theta is equal to 2 tan theta by 1 minus tan square theta। ये फॉर्मूला जो है ना, इसका इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा। तो यू कैन सी द फॉर्मूला को अगर ध्यान से देखोगे तो फॉर्मूला में क्या है, राइट हैंड साइड में 2 थीटा है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड में 2 थीटा है, राइट हैंड साइड में कितना है, थीटा है। लेफ्ट हैंड साइड में 2 थीटा है, राइट हैंड साइड में थीटा है, मतलब इसका आधा बनते जा रहा है। एंड दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चन। ये 8 थीटा है तो उसका आधा बन जाएगा 4 थीटा, फिर उसका आधा बनेगा 2 थीटा, फिर उसका बाद आधा बनेगा थीटा, तो हमारा प्रूफ कंप्लीट होगा। चलो करते हैं। इज इक्वल टू tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा प्लस 8 बाय tan 8 थीटा। ओके, अब ये क्या बनेगा फिर, इज इक्वल टू ये बन गया tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस 4 tan 4 थीटा, 4 tan 4 थीटा प्लस 8 बाय है ना, 8 बाय करेंगे क्या, ये फॉर्मूला डालेंगे। तो यहाँ पे 2 थीटा और यहाँ पे 8 थीटा, तो 2 थीटा का आधा यहाँ हो जाता है, थीटा हो गया, तो फिर 8 थीटा का आधा हो जाएगा। अभी इस फॉर्मूला को ही डालेंगे, खाली थीटा का जगह में कितना डाल देंगे, इसका हाफ, 4 थीटा, 8 थीटा का हाफ 4 थीटा होता है, तो मैं इस फॉर्मूला में थीटा का जगह में 4 थीटा डाल दूंगा। तो 2 tan 4 थीटा डिवाइड बाय होने वाला था, डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो ऊपर चढ़ जाएगा वो 1 माइनस tan स्क्वायर 4 थीटा। एंड आई होप सारे को समझ में आ गया ये वाला पार्ट। यस और नो बताओ। अब देखो ये वाला पार्ट को देखो, ये वाला पार्ट को ध्यान दो, इसमें 8 और 2 कैंसिल होके यहाँ पे 4 आ जाएगा, 8 और 2 कैंसिल होके यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ऊपर में 4 इंटू दिस मच हो जाएगा, नीचे tan 4 थीटा। अब हम क्या करेंगे ना, लास्ट दो ठो को सॉल्व करेंगे, लास्ट दो ठो को खाली, tan थीटा प्लस 2 tan 2 थीटा प्लस, अब ये दोनों के लिए मैं देखता हूं, इसका नीचे तो 1 है, कुछ नहीं लिखा है तो नीचे 1 है, और इसका नीचे क्या है tan 4 थीटा, तो एलसीएम इज tan 4 थीटा, एलसीएम हमारा हो गया कितना tan 4 थीटा। ओके, और इसके नीचे क्योंकि 1 है तो ये tan 4 थीटा पूरा आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा 4 tan स्क्वायर 4 थीटा, ये इसके लिए हो गया, प्लस ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये 4 आके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 4 माइनस 4 tan स्क्वायर 4 थीटा, 4 माइनस 4 tan स्क्वायर 4 थीटा। क्या सभी को समझ में आया है? बोला ये लाइन समझ में आया कि नहीं? तो अगर ये लाइन समझ में आया तो यहां से इसको मैं उड़ा देता हूं फिर से, tan स्क्वायर 4 थीटा, 4 tan स्क्वायर 4 थीटा, ये भी 4 tan स्क्वायर 4 थीटा, एक प्लस में एक माइनस में है तो कैंसिल हो गया, बाकी जो बच गया वहां पे फिर से हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, सो इट विल बी tan थीटा प्लस
2 tan 2 थीटा प्लस ये 4 है ऊपर, नीचे नीचे हमारा tan 4 थीटा है। फिर से उसी फॉर्मूला को लगाओगे तो यहाँ पे 2 थीटा का आधा होता है थीटा, यहाँ पे 4 थीटा का आधा हो जाएगा। 4 थीटा का आधा कितना होता है 2 थीटा, मतलब यहाँ पे अभी 2 थीटा में चलेगा। 2 tan 2 थीटा डिवाइडेड बाय होना चाहिए, वो ऊपर चढ़ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा। अब फिर से बात वही हो गया, कैंसिल करने वाला है, ये 2 के साथ 4 कैंसिल हो गया, फिर 2 हो गया। अब हम ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, इसको और इसको, ये दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे। ये दोनों में इसमें है कितना 2 tan 2 थीटा। अच्छा इसमें कितना है थोड़ा मैं साइड में लिख लेता हूं ताकि पूरा आइडिया क्लियर हो जाए। 1 माइनस tan स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाय tan 2 थीटा कितना है, ये वाला जगह हम देख रहे हैं ना, ये वाला जगह एक्चुअली इतना है। तो इसमें और इसमें अगर हम देखें, इसमें बाय 1 भी तो बोल सकते हैं, इसका और इसका एलसीएम कितना होगा tan 2 थीटा। सो इफ आई टेक tan 2 थीटा एलसीएम फ्रॉम दिस टू, व्हाट एम आई गेटिंग, क्या मिल रहा है मेरे को, ये tan थीटा हो गया प्लस एलसीएम हमारा आ गया कितना tan 2 थीटा, और ऊपर में कितना आ जाएगा, ये tan 2 थीटा के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आ जाएगा 2 tan स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पे जो है वो यही वाला है तो इसको लिख लेंगे यहाँ पे, तो आएगा 2 माइनस 2 tan स्क्वायर 2 थीटा। क्लियर। अब फिर से कैंसिल हो गया, क्या क्या कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये दोनों कैंसिल होने के बाद यहाँ पे फिर से 2 बढ़ेगा ऊपर, नीचे tan 2 थीटा, वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। इसमें अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे तो हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू tan थीटा प्लस यहाँ पे 2 है बाय tan 2 थीटा नीचे है, तो इट विल बी 2 tan थीटा यहाँ पे, और ऊपर में कितना हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। फिर से ये 2 के साथ 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल हो गया। बाकी जो बच गया दोनों में एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम हमारा कितना आएगा tan थीटा, ऊपर में कितना आ जाएगा, ये tan थीटा जाके इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इट विल बी tan स्क्वायर थीटा प्लस ये हमारा tan स्क्वायर थीटा आएगा, दिस इज tan स्क्वायर थीटा, और यहां पे क्या होगा प्लस ये पूरा पार्ट आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर थीटा का साथ tan स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, 1 बाय tan थीटा हो गया cot थीटा। क्लियर ऑल ऑफ यू, समझ में आया सबको।